भैया ओटीपी लिखो 1317। 1317। ये लीजिए, जी बैठिए। बारिश नहीं रुक रही है, दीजिए भैया ऑर्डर। आपका ऑर्डर मैडम। प्रीपेड। हाँ हो गया पैसे। हाँ सर, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस बारिश हो रही है ना इसलिए लेट हो रहा है थोड़ा ऑर्डर। मैं आ रहा हूँ जी। नमस्ते। लीजिए मैडम जी, ले आया हूँ उस लड़के को जो आपको अक्सर परेशान करता रहता है। अब आप ही बताइए क्या करें इसका। जी सर, यही परेशान करता था मेरे को। आपको पता है, कभी ये ना अखबार वाला बन जाता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, कभी डिलीवरी बॉय बन जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुझे पक्का पता है सर, ये ना मेरा पीछा कर रहा है। इसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसकी वजह से ना मैं बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। मुझे ऐसा पता नहीं अब क्या पहन करके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये पक्का सर ना मेरा पीछा कर रहा है। आप इसको अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए। भाई क्या कह रही मैडम सब, तेरे को शर्म नहीं आती है सब करते हुए। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अरे तेरे घर में माँ बहन है कि नहीं। ये सर, मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जैसे आप लोग समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैडम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैडम आप एक काम करो, रिटर्न में कंप्लेंट लिख कर दे दो मुझे, फिर देखता हूँ क्या करना है। साहब मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन मैडम को लेके मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं सुबह सुबह अखबार भी देखता हूँ, उसके बाद दोपहर में डिलीवरी का भी काम करता हूँ। क्या है ना, बरसात का मौसम है तो पैसे थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद राइड भी मार लेता हूँ शाम को, ऑफिस से लोग आते जाते हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही शाम होती है तो सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर लेता हूँ। अच्छा पागल समझ रहा है कि तू मुझे हैं? पहले तू अखबार भी बांटता है, फिर तू राइड भी चलाता है, फिर जोमेटो का काम भी करता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है। अरे वो इतने सारे काम ना इंसान नहीं कर सकता, मशीन कर सकती है सिर्फ। मैडम मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं ये सारे काम भले करता हूँ, आपने मेरे को सारे काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपको लेके कोई गलत इरादा नहीं है। दरअसल मेरी एक छोटी बहन है, अभी स्कॉलरशिप मिली है उसको, पढ़ाई कर रही है, वो चाहती है कि पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बन जाए। नहीं यही चाहते हैं, इसीलिए दिन रात कमाते हैं ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा काम कर ले। मानते हैं स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन स्कॉलरशिप से सिर्फ पढ़ाई का खर्चा निकलता है, उसके खाने पीने रहने का सभी हमें देखना है। हमारे माँ बाप नहीं है, जो करना है हमें ही करना है। और तो और भविष्य में उसकी शादी होगी, उसका खर्चा भी हमें ही देखना है। बस इसलिए दिन रात इतने सारे काम करते हैं ताकि अपनी बहन को पढ़ा सकें, उसका भला कर सकें। भले हमें सब कुछ करते हुए देखा होगा, ये सारे काम करते हुए देखेंगे, लेकिन आपको लेके कोई गलत इरादा नहीं है। मैडम कंप्लेन वापस ले लीजिए। एक भाई, जो तू कह रहा है वो सच है ना, तो मैडम से बात करके कॉम्प्रोमाइज कर ले। सर आप एक्शन लेने से पहले हमारी बात सुने। हमारे भाईजान ना बिल्कुल निर्दोष है। हमारे भाईजान इसलिए इतने सारे काम करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ सके। हम तो कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे भाईजान इतने सारे काम करें। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।